तो हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुग्याल एजुकेशन पर। दोस्तों, डीडी शर्मा से संबंधित सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम वा से संबंधित अक्षर के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट कल हमने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया था। तो पार्ट 2 में जो पहला अक्षर है हमारा वो है विष्णु गंगा। इससे पहले देखिए विषकंभक तक मैं आपको पार्ट फर्स्ट में पढ़ा चुका हूँ। तो आज का जो पहला शब्द है, पहला अक्षर है हमारा, वो है हमारा विष्णु गंगा। तो बद्रीनाथ में पहुंचने से पूर्व यह सरस्वती कही जाती है, यानी बद्रीनाथ में पहुंचने से पूर्व यह नदी सरस्वती कही जाती है। बद्रीनाथ के बाद इसका नाम विष्णु गंगा हो जाता है और विष्णुप्रयाग नामक स्थान पर धौली गंगा से मिल जाने के बाद यह अलकनंदा बन जाती है। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल। उद्गम इसका कामेट पर्वत माणा से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विष्णुप्रीत, तो देव स्थान या मंदिरों को अर्पित की जाने वाली भूमि विष्णुप्रीत या गूंठ भूमि कहलाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसके ऊपर लगा लीजिए। अभी कई लोगों को यह बात नहीं पता होगी कि विष्णुप्रीत क्या है आखिर, तो यही गूंठ भूमि भी कही जाती है, जो कि एग्जाम में काफी बार ये सवाल बन चुका है। अगली बार अगर आपसे पूछे कि विष्णुप्रीत भूमि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये भूमि भी गूढ़ भूमि ही है। तो देव स्थानीय मंदिरों को अर्पित की जाने वाली भूमि है, दान दी जाने वाली भूमि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है विषय। देखिए, कत्यूरी शासन काल में प्रांत के समकक्ष प्रशासनिक इकाई को विषय कहा जाता था। ठीक है, परंतु मल्ल शासन काल में विषय व कर्मांत के स्थान पर गरखा प्रचलित हो गया। तो ध्यान रखना, प्रांत के समकक्ष प्रशासनिक इकाई, परंतु मन शासन काल में विषय व क्रमांत के स्थान पर गरखा प्रचलित हो गया। ठीक है, तो विषय एक प्रकार से क्या हो गया आपका, प्रांत, प्रशासनिक इकाई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरभद्र, तो ये ऋषिकेश वाला वीरभद्र नहीं है। भगवान शंकर के गणों में प्रमुख स्थान रखने वाला एक यक्ष है ये। यह दो संदर्भों में है, एक तो पौराणिक पात्र के रूप में, दूसरा इससे संबंधित स्थान विशेष व देवालय के विशेष अर्थ में भी यह प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पौराणिक संदर्भ में यह भगवान शंकर का एक प्रमुख गण तथा उनके अंशावतार भैरव का रूप है, जिसकी उत्पत्ति दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती के आत्मदाह के समय यक्ष के विध्वंस के लिए भगवान शंकर के कोप से हुई थी। इसने कनखल में दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया था और ये एक देवस्थल है वीरभद्र ऋषिकेश में भी। ठीक है, इसी नाम का एक देवस्थल भी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये नहीं है, परंतु ये देवस्थल के रूप में इसको बता रहा है। वीरभद्रेश्वर मंदिर यही है। एक अन्य देवालय इससे संबंधित इसी नाम का रुद्रप्रयाग पिथौरागढ़ में भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्ध केदार, देखो अल्मोड़ा भिकियासेन में है। रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा और विनो यानी विनोद नदी के संगम पर शिव जी के धड़ की यहाँ पूजा की जाती है, केदारनाथ की भांति। टिक कर लीजिए, इंपोर्टेंट। निर्माण रुद्रचंद ने 1568 में कराया था। 1666 में राजा बाज बहादुर चंद ने इसे गूंठ भूमि दी थी। ठीक है, तो अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि गूंठ भूमि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं अभी, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, सोपन में रुद्रचंद को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे क्या है, भगवान ने रुद्रचंद को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिला था यहाँ पे। ठीक है, भगवान द्वारा दिया गया था। वृद्ध जागेश्वर, देखिए वृद्ध जागेश्वर जागेश्वर धाम से 7 किलोमीटर ऊपर है। जटागंगा का उद्गम यहीं से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। दंडेश्वर देवालय भी यहीं है, शिखर शैली में है दंडेश्वर देवालय। तो आपसे दंडेश्वर पूछे, जटागंगा का उद्गम पूछे, ये जागेश्वर धाम पूछे, या वृद्ध जागेश्वर पूछे, तो ये सब कहाँ पड़ेंगे आपके अल्मोड़ा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्ध बद्री, तो वृद्ध बद्री दोस्तों चमोली में है। भगवान विष्णु ने नारद को वृद्ध रूप में यहाँ दर्शन दिए थे, ऐसी मान्यता है। बद्रीनाथ से पूर्व विष्णु की पूजा यहीं होती है। ठीक है, वृद्ध बद्री में, तो ध्यान रखना, बद्रीनाथ से पूर्व विष्णु भगवान की पूजा यहीं वृद्ध बद्री में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृद्ध भुवनेश्वर, तो ये देवालय आपका पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में है। इसका निर्माण अशांति देव की रानी सुभद्रा रानी ने कराया था। ठीक है, तो अशांति देव किस वंश का शासक था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृषसेन,
ये एक लोक देवता है, उत्तरकाशी जनपद में है। ठीक है, कर्ण का बेटा इनको कहा जाता है। ठीक है, वेदनी बुग्याल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, चमोली जनपद में है। लाटू देवता यहीं से शामिल होते हैं नंदा राज यात्रा में। इसके बीच बैतरणी सरोवर है। ठीक है, ऐसी मान्यता है। मैं आपको एक पॉइंट और बता देता हूं कि यहाँ वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, वेदनी बुग्याल में। आगे बढ़ते हैं। बेनीताल या वेनीताल चमोली जनपद में है, सबको पता है, काफी फेमस ताल है। विराटगढ़ देहरादून में ये एक जगह है जिसे विराट की राजधानी के नाम से जाना जाता है। राजा विराट हुए हैं ना, उनकी राजधानी के रूप में ये फेमस था विराटगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा वैरीतोक। वैरीतोक का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शत्रु पर निशाना साधना। तीरंदाजी से संबंधित एक शब्दावली है, चंद शासन काल में शुरू हुई थी। ठीक है, चमोली की नीतिमाणा घाटी से संबंधित ये शब्दावली है। सेक्सेम पोणा इसी के बाद होता है। जो ये नृत्य है पोणा नृत्य, जो कि भूटिया जनजाति के लोग वैवाहिक अवसरों पर हाथ में रुमाल लेके डांस करते हैं, वो इसी के बाद शुरू होता है। तो वेरीतोक जो शब्द है मुख्यतः भूटिया जनजाति से संबंधित हो गया। ठीक है, और ये शब्दावली जो है मतलब तीरंदाजी से संबंधित है और चंद शासन काल में इसका उद्भव हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोदी बोदी रंग जाति पूर्वी शौका की महिलाएं पुरुषों के गालों पर हाथ फेरकर प्रणाम करती हैं, जिसे वोछी गामो या हाछी स्यूमो या स्यूम कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना कि शौका वर्ग से संबंधित ये एक परंपरा है, मतलब भोटिया से ही। इसमें महिलाएं पुरुषों के गालों पर हाथ फेरकर प्रणाम करती हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यास गुफा। व्यास गुफा क्या है? बद्रीनाथ माणा में एक प्रसिद्ध गुफा है। महर्षि व्यास ने अपने लिपिक गणेश द्वारा 4 वेदों, 18 पुराणों एवं महाभारत का लिप्यांकन यहीं पर कराया था। तो महर्षि व्यास ने बनवाए थे क्या? 4 वेद लिखे थे। लिखवाए थे किससे? गणेश जी से। ठीक है, रचनाकार इन्हें कहा जाता है। 18 पुराणों और महाभारत का लिप्यांकन यही हुआ था। गणेश व मुचकुंद गुफा भी यही है, व्यास गुफा के पास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यासोत्सव। तो व्यासोत्सव पिथौरागढ़ की 14 व्यास क्षेत्र से संबंधित है। रक्षाबंधन या व्यास पूर्णिमा को व्यास व गुंजी में इसका आयोजन होता है। कहाँ? पिथौरागढ़ जनपद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, वा से संबंधित अक्षर भी आज हमारे पूरे हो चुके हैं। तो ये वा से संबंधित अक्षर का आपका सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट हमने कल अपलोड कर दिया था। आज वा से संबंधित अक्षर का सेकंड पार्ट भी आज यहाँ कंप्लीट हो जाती है आपसे वा से संबंधित शब्दावलियाँ। तो डी शर्मा की सीरीज में हमने शुरू किया था आ से संबंधित अक्षर, जो कि सबसे पहले पढ़ाए थे आपको, और अब हम धीरे धीरे इस किताब को पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अपने परिचितों, दोस्तों या अपने प्रियजनों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, वीडियोस को लगातार देखें। इसके साथ डी शर्मा की किताब जरूर खोल करके रखें। और जब आप डी शर्मा की किताब खोल करके रखेंगे तो उसमें क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी मिल सकती हैं। तो आप अपने अनुसार उनको ऐड कर लेना यहाँ पे। वैसे ये नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर सवाल एग्जामिनर अब यहीं से बना रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों शाह से संबंधित अक्षर में। अब हम अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।